तो देखिए हम लोग ने मीन पढ़ लिया, मोड पढ़ लिया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन। और मीडियन में भी यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, क्योंकि आपको ग्रुप विद क्लास इंटरवल वाला केस इस साल पढ़ना है। तो इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे इस साल, एक थ्रू फॉर्मूला और सेकंड होगा थ्रू ग्राफ। सेकंड विल बी थ्रू ग्राफ। ग्राफ वाला बाद में करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूले वाला करेंगे। और एग्जैक्टली बिल्कुल जैसे मोड में किया था, मीन में किया था, वही चीज करेंगे। जो जो रूल्स वहां फॉलो किए थे वैसे ही यहाँ करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन वहां किए थे वैसे वैसे क्वेश्चन यहाँ करेंगे, कोई भी चेंज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला कैसे निकलता है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब एल क्या है? एल है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ध्यान करिए, जैसे हमने मॉडल क्लास निकाला था, उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट एक्स के लिखते थे, यहाँ पे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट एल लिखेंगे। एफ एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। एच है क्लास विड्थ। अब अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। इसको एग्जाम्पल से करेंगे तब आपको समझ में आएगा इन लेटर्स का क्या मतलब है और कैसे यूज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज, जैसे आपने मोड और मीन में कहा था कि सबसे पहले हम अपना इंटरवल क्या चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है कि नहीं, मतलब एक्सक्लूसिव है कि नहीं। देखिए 85, 85, 105, 105 कंटिन्यूस सही है। स्टेप वन ये चेक करना होगा। तो स्टेप वन क्या हो गया? चेक वेदर इंटरवल्स आर एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? कंटिन्यूस है। तो ये है, इसको हमने टिक मार्क लगाया, मतलब ये है। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। स्टेप टू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। स्टेप टू आप लिखोगे यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप शॉर्ट में क्या लिखते हो? सी एफ। सी फॉर क्यूमुलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। कैसे निकाला जाता है इसकी वैल्यू? सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो लिखी है उसको एज इट इज लिख दीजिए। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इस 4 को किस में ऐड करिए? नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में, मतलब इस 4 को 5 में ऐड करिए तो क्या आ जाएगा? 9। इस 9 को किस में ऐड करिए? 13 में, तो क्या आ जाएगा? 22। 22 को 20 में ऐड करिए, 42। 42 को 14 में ऐड करिए, 56। 56 को 8 में ऐड करिए, 64। और 64 को 4 में ऐड करिए, 68। ये जो मैंने ड्रॉ करा है इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए है। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? ठीक है भैया, मेरे वो लेस देन वाला केस था, आप लेक्चर देखते नहीं हो क्या? वो लेस देन वाला केस था, क्वेश्चन ही अलग था वो। तो ये तो आपका सीधा सीधा आपको पूरा डेटा दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेक्चर को जरूर देखा करिए हर दिन। तो चेक द वेदर द इंटरवल्स आर एक्सक्लूसिव, तो हाँ है। स्टेप 2 क्या हो गया? फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्लास सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि अगर आपने ये किसी भी स्टेज पे एडिशन गलत कर दिया तो ये जो फाइनल आंसर आएगा ये गलत हो जाएगा। किसी भी स्टेज पे ऊपर से नीचे आपने एडिशन में गलती की तो ये गलत हो जाएगा, और ये गलत हुआ तो मान के चलिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे आपको। अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये जो आपने लास्ट वैल्यू निकाली है ना, लास्ट वैल्यू जो 68 आई है, ये होती है एन। ये सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़िए तो 68 ही आएगा। 4 एन प्लस 5 9, 9 एन 13 22, 22 एन 20 इज 42, और 14 56, 56 और 8 64 एन 4 68। देखिए ये वैल्यू आई है। देखिए ऊपर हमने क्या लिखा था? एन वॉज वॉट? देखिए एन क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो सारी फ्रीक्वेंसी आपने जोड़ दी तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। स्टेप 1 हो गया, आपने एक्सक्लूसिव चेक करा। स्टेप 2 आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। स्टेप 3 क्या निकालिए? n/2 की वैल्यू। अब सोचिए अगर आपने n ही गलत निकाल रखा है तो n/2 भी गलत निकलेगा। n/2 की वैल्यू क्या आएगी? 68/2 यानी 34। ये पॉइंट समझ में आया क्लास कि n/2 से हमने क्या निकाला, मतलब 68/2 करके n/2 की वैल्यू आ गई 34। ये पॉइंट समझ में आया सबको?
देखिए ये हम हटा दे रहे हैं सारा, जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये पॉइंट हटा दिया, ठीक है, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। एक्चुअली कनेक्शन चला गया था, फिर से 1 मिनट में आ रहा हूँ, ये आ गया, ये देखिए कहाँ से आप लोगों का ये लॉस्ट हुआ था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई थी? यस सर। अच्छा देखिए, स्टेप 1 क्या था, आपने चेक करा कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो वो था। सेकेंड स्टेप था आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। स्टेप 3 आपने क्या करा, जो भी लास्ट वैल्यू आई थी ये वाली, इसको आपने n लिखा और n/2 की वैल्यू निकाली। n/2 की वैल्यू क्या निकल के आई? 34 निकल के आई। इतना पॉइंट समझ में आया सबको? यस सर। इसको अगर आप पॉइंट वाइज समझेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं होगी आपको। लेट से इसको मैं जगह बना देता हूँ। ये आपका 68 था, इसको हमने क्या कह दिया, दिस वाज n, ठीक है। अब ये जो 34 वैल्यू आई है, ये क्यूमुलेटिव वाली फ्रीक्वेंसी, इसमें कहाँ देखिए, कहाँ पे 34 पूरा पूरा इंक्लूड हो रहा है। 4 में 34 नहीं आ रहा है, 9 में नहीं आ रहा, 22 में नहीं आ रहा। चेक करिए 42 में 34 आ जाएगा पूरा, चेक करिए 42 में 34 आ जाएगा पूरा। 42 ऑब्जर्वेशंस है तो उसमें 34 ऑब्जर्वेशन तो आ ही जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये वाला, ये वाला कहलाएगा आपका मीडियन क्लास। जैसे आपने कल मॉडल क्लास निकाला था, वो क्लास इंटरवल जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती थी उसे मॉडल क्लास कहते थे। यहाँ मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, ये n/2 की जो वैल्यू आई है, ये आप चेक करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे ये पूरी पूरी वैल्यू इंक्लूड हो रही है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। ये आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास, ये वाली। ये पॉइंट समझ में आया क्लास? अच्छा ये हाँ इसको सब मार्क करके दिखाना होगा कि हम लोग को? हाँ नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा। ऐसे जैसे कल मॉडल क्लास लिखाया था वैसे ही मीडियन क्लास आपका क्या है, 125 से 145, ठीक। अब देखिए आपने अब पहचान लिया n क्या था, n था टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने ये निकाला था। मीडियन क्लास निकाल लिया, वो कैसे निकला, n/2 की जो वैल्यू आई उसको आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा और वहां से आपने मीडियन क्लास निकाल लिया। दूसरा काम। तीसरी चीज क्या थी, ऊपर देखिए l क्या लिखा है मैंने, देखिए n आ गया आपको। अब l क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास निकाली है आपने, उसकी लोअर लिमिट क्या है, ये मीडियन क्लास है तो इसकी लोअर लिमिट क्या है, 125। तो l की वैल्यू क्या हो गई, 125। उसके बाद ऊपर देखिए f क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी क्या थी मीडियन क्लास की, चेक करिए, ये है ना फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो f की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। और CF बस बचा। CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। तो हमारी मीडियन क्लास की क्या थी, ये हमारी मीडियन क्लास है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये, तो उससे पहली वाली क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 22। तो CF की वैल्यू क्या हो गई, 22। और H क्या था, H था क्लास विड्थ। तो 85 में से 65 घटाइए, क्लास विड्थ कितनी हो गई, जैसे मोड में होती थी 20। बस जब आपने ये सारी वैल्यूज निकाल ली तो बस फॉर्मूले में रखिए। मीडियन की वैल्यू क्या लिखी थी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L देखिए कितना है, 125। n/2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 34, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास क्या निकालिए, 22, अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या निकालिए, 20, और H कितना निकाला है, 20। तो 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 125 प्लस 12, तो कितना मीडियन आ गया, 137। क्लास ये समझ में आया, बिल्कुल मोड की तरह है, ये समझ में आया? यस सर, यस। अभी और क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको और ये क्लियर होगा। अब ध्यान करिए, हम लोगों ने मोड और मीन में एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या किया था, जिसमें फ्रीक्वेंसीज गायब कर दी थी। एक फ्रीक्वेंसी गायब करी थी और 2 फ्रीक्वेंसी गायब करी थी। तो ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज गायब हो रही हैं। अब ध्यान करिए, मैंने उस वक्त क्या कहा था
कि जब दो फ्रीक्वेंसीज गायब करेगा तो वो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जरूर देगा। तो देखिए उसने यहाँ पे ये एफ जो लिखा है इसमें देखिए क्या दे दिया है, ये समेशन एफ दे दिया है। तो पहली इक्वेशन आप ऐसे ही बनाओगे, क्या करोगे, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ दीजिए, 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 60। तो जोड़ लीजिए, x प्लस वाई अलग कर लीजिए, 25 40 45 इज इक्वल टू 60। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 15। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ध्यान करिए मीन में हमने ऐसा सवाल किया था, मोड में दो फ्रीक्वेंसी वाला नहीं किया था, एक फ्रीक्वेंसी वाला किया था वहां। अच्छा, मीडियन की वैल्यू देखिए यहाँ दे रखी है, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। फिर से आइए ध्यान से सुनिएगा, मोड में अगर आपको ध्यान हो, मैंने कहा था जो मोड की वैल्यू आती है उससे हमको मॉडल क्लास मिल जाता है। जैसे ध्यान होगा कल हम लोग का एक क्वेश्चन था जिसमें मोड की वैल्यू 36 थी, तो हमने कहा था वो किस इंटरवल में आ रहा था 30 से 40, तो वो आपका मॉडल क्लास बन गया था। इसी तरीके से मीडियन में क्या होगा, ये 28.5 दिया है, यानी आपका मीडियन कहाँ रहा होगा 20 से 30। देखिए 28.5 यहीं तो आएगा 20 और 30 के बीच में, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी क्या बन जाएगी मीडियन क्लास, ये आपकी क्या बन जाएगी मीडियन क्लास। तो आप अगर मीडियन क्लास 20 से 30 है, इफ मीडियन क्लास आपकी अगर 20 से 30 है, तो लोअर लिमिट क्या है इस मीडियन क्लास की 20, तो एल क्या हो गया 20। एफ क्या हो गया मीडियन क्लास का, मीडियन क्लास का एफ क्या है 20 है। ये देखिए ये वैल्यू एफ। अब हमें क्या निकालना है, चेक करिए, कंटिन्यूस तो है ही है, तो सबसे पहले क्या निकालें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते हैं, फिर बाकी सब ऐड करते जाते हैं। 5 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़िए तो 25 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़िए 15 तो 40 प्लस एक्स, फिर 40 में y जोड़िए तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 प्लस एक्स प्लस वाई में 5 जोड़िए 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ध्यान दीजिए क्लास, ये वही चीज आ रही देखिए जो यहाँ आ रही है, यानी आपका कैलकुलेशन सही चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, आप अपना पहले फॉर्मूला लिखिए, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एच भी आपको पता है, एच कितना है 40 से 50, 50 से 60, मतलब 10-10 का डिफरेंस है। अब चेक करिए, एल पता लग गया आपको, n बाई 2 बताइए क्या होगा, n क्या होता था, n होता था सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी तो देखिए 60 दे ही रखा है उन्हें, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज तो 60 दे ही रखा है, तो n बाई 2 की वैल्यू क्या होगी, n बाई 2 की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। तो आप यहां से भी कर सकते थे 30, ठीक है। n बाई 2 भी पता लग गया, f भी पता लग गया, h भी पता लग गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कौन सी वाली लेनी होती है, जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली। तो चेक करिए कौन सी है मीडियन क्लास से पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 5 प्लस एक्स, क्योंकि ये तो लेट मी रिमूव दिस जिससे आपको दिखाई दे। ये जो आपका बन गया था डेटा, ध्यान दीजिए, ये जो आपका डेटा बना था इसमें मीडियन क्लास क्या निकली थी, ये वाली निकली थी। तो मीडियन क्लास से पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5 प्लस एक्स है। तो बस इन सारों की वैल्यूज आप रखाइए। मीडियन आपको क्या दे रखा था 28.5, एल कितना निकला 20, एन बाई 2 कितना है 30, सी एफ क्या है 5 प्लस एक्स अपॉन एफ कितना दिया है 20, और एच कितना है 10 है। क्लास ये पॉइंट 7 में आया। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 28.5 माइनस 20 करिए तो कितना होगा 8.5 इज इक्वल टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स अपॉन 2। ये 2 आप इधर ले जाइए, ये हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आई 25 माइनस 17, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। और पहली इक्वेशन आपको x प्लस वाई 15 दे रखी है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 माइनस 8, तो क्या वैल्यू आ गई 7। ये क्वेश्चन समझ में आया क्लास? Yes, sir. तो इस वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, जो आपको वैल्यू दी जाती है ना मोड या मीडियन की, उसको देख के आप डिसाइड करते हो कि मीडियन क्लास और मोड क्लास क्या है।
बस जब वो क्लास आ जाता है तो फिर लोअर लिमिट भी आ जाती है, फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें आप तो इसमें क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको? ये कंटिन्यूअस नहीं है। 118 to 126, फिर 127 से 135, फिर 136 से 144 एंड सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा हमको। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा इसको। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग? यहाँ क्या लिखें? एडजस्टेड क्लास इंटरवल। और तरीका क्या था? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते थे? एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालते थे? 127 माइनस 126 अपॉन 2, लोअर लिमिट ऑफ द सेकेंड क्लास, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये कितना आएगा? 0.5। तो क्या तरीका था? इधर वाले लोअर लिमिट्स में सब सब्ट्रैक्ट कीजिए और अपर लिमिट में सब ऐड कीजिए। तो 118 में से 0.5 हटाइए तो 117.5 और 126 में ऐड करिए तो 126.5, फिर 127 में सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 126.5, 135.5 एंड सो ऑन। सारे हम लिख देंगे 135.5, फिर क्या आएगा? 144.5, फिर क्या आएगा? 153.5, 162.5 और 171.5, और आगे वाले में हम ऐड कर देंगे तो 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 और 180.5। क्लास ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है। बस अब एडजस्टेड क्लास इंटरवल तो आई गया आपका। ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? CF। और CF कैसे आता है? पहली वैल्यू एज इट इज रख दीजिए, फिर क्या कीजिए? नीचे वाली ऐड करते जाइए। 5 + 3 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। ये आपका क्या हो गया? n हो गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालें? n/2। n/2 की वैल्यू क्या आएगी? 40/2 विच इज 20। अब चेक करिए 20 कहाँ पे आ रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करिए, यहाँ पे आ रहा है। 29 में 20 ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मीडियन क्लास हो गया। ये आपका मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास आपने अलग से लिख दिया। मीडियन क्लास क्या है आपका? 144.5 से 153.5। तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या हो गया? L क्या वैल्यू हो गया? 144.5। H की वैल्यू क्या है? कितने कितने का डिफरेंस है? 126.5 में से 117.5, तो कितना आ जाएगा? 6 3 9 9। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12 है। F की वैल्यू 12 हो गई। CF क्या होता था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पहली वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब वो 17 हो गया। n/2 की वैल्यू आपको 20 पता ही लग गई। बस फॉर्मूला लगाइए बस। तो क्या आ जाएगा? मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L + n/2 - CF अपॉन F × H। L कितना है आपका? 144.5, n/2 कितना है? 20, CF कितना है? 17, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 और H कितना है? 9। चेक करिए क्लास, ये पॉइंट समझ में आया? बस इसमें आप इसको कैंसिल करिए। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 144.5 + 3 × 3 9/4 विच इज 2.25 प्लस 144.5, ये कितना हो जाएगा? 146.75। यानी इस डेटा का मीडियन कितना है? 146.75। क्लास ये समझ में आया? इस क्वेश्चन में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, बस एक स्टेप क्या करना था? एडजस्टेड क्लास इंटरवल सही करना था, कंटिन्यूस बनाना था। और ये कंटिन्यूस बनाना किस लिए जरूरी होता है? H जिससे सही सही निकले। अब चेक करिए इसमें डिफरेंस कितना था? यहाँ से अगर आप निकालते तो H कितना आता? 8 आता। और यहाँ से आपने H निकाला, जो सही करके H निकाला वो क्या निकला? 9 निकला। दूसरी चीज, जो L आप लेते वो यहाँ पे क्या होता? अगर ये मीडियन क्लास लेते तो L आप लेते 145, जबकि लेना क्या था? 144.5।
तो ये एडजस्टमेंट इसीलिए किया जाता है जिससे h और बाकी वैल्यूज हमारी सही निकली। ठीक है, अब ये चौथा टाइप का हो गया। चेक करिए जो लेस देन वाले थे, लेस देन वाले का रिवाइज कीजिए। लेस देन वाले में हम क्या करते थे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल सही सही निकालते थे। तो यहाँ पे जरा चेक करिएगा क्लास, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो लिखा है बिलो 20 पहला वाला, लेकिन बाद में देखिए बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, यानी 5 का डिफरेंस है। तो पहले वाले में आप 0 से 20 नहीं लोगे, आप बस बिलो 20 ही लिखोगे। ये क्या लिखा आपने, बिलो 20। और उसके बाद आप क्या इंटरवल्स बनाओगे, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 एंड सो ऑन, 20 to 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने मोड और मीन में सही करे थे। अब ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया। फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या बताया था, लेस देन वाला में लेस देन लिखिए चाहे बिलो लिखिए, बात एक ही होती है। लेस देन लिखिए या बिलो लिखिए, बात एक ही होती है। तो पहले वाला एज इट इज, फिर क्या कहा था, नीचे वाले में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया था। 4, 24 में से 6 गया 18, 45 में से 24 गया 21, 78 में से 45 गया 33, 89 में से 78 गया 11, 92 में से 89 गया 3, 98 में से 92 गया 6 और 100 में से 98 गया 2। अब देखिए ये अब हमारे, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया। अब हमने तो सही अपना CI भी निकाल लिया और F भी सही निकाल लिया। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब चेक करिए, कंटिन्यूस तो है ही, ये कंटिन्यूस है तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहला काम क्या करें, CF सही सही निकालें। तो ये क्या आएगा, 2, 4 + 2 6, 18 and 6 24, 24 + 21 45 और 45 + 33 78 + 11 is 89 + 3 92 + 6 98 और 2 100। ये चीज समझ में आई क्लास? Yes, sir. अब एक बात आप नोट कर रहे होंगे कि ये कॉलम और ये कॉलम देखिए एग्जैक्टली सेम है। ये बिलो वाला केस जब आपका होता है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं होती, वो एज इट इज आप कॉपी कर सकते हैं, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दी गई होती है। लेकिन हमको प्रॉपर वे में पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, उसके बाद हम CF निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये तो हमारा देखिए n हो गया, तो n/2 की वैल्यू क्या हो गई 50। अब चेक करिए 50 आपके CF में कहाँ आ रहा है, पूरा पूरा देखिए यहाँ आ रहा है 78 में। तो आपका क्लास इंटरवल मीडियन क्लास क्या हो गया 35 to 40। तो मीडियन क्लास आपका क्या हो गया 35 से 40। अब चेक करिए बाकी सारी वैल्यूज आ गई। L क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी 30। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास क्या है 33। ठीक है, H कितना है 35 से 40, 40 से 45, मतलब 5 का डिफरेंस है। n/2 आप निकाल ही चुके हैं। अब CF बचा। CF क्या होता था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहली वाली जो क्लास है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो क्या है 45 है। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले लगा दीजिए, L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H इज मीडियन। चेक करिए, तो L की वैल्यू क्या है आपकी 30 प्लस n/2 की वैल्यू 50, CF की वैल्यू 45 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या है 33 इंटू H क्या है 5 है। तो चेक कर लीजिए सही करा है हम लोगों ने, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। 30 + 5 इंटू 5 इज 25 बाय 33। तो ये कितना आएगा 30 + 25 बाय 33 अगर हम करें 0.07, 7 3 = 21, 7 3 = 21 into 23, 19.05। तो ये कितना आ गया 0.75। तो आंसर कितना हो गया 30.75। ये चीज क्लियर हुई क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो देखिए आपने अगर बहुत गौर से 3 दिन या 4 दिन सुना होगा तो चाहे मीन, देखिए मैं इसका एक जरा छोटा सा चार्ट बना के दिखाता हूं आपको। मीन पढ़िए, चाहे मीडियन पढ़िए, चाहे मोड पढ़िए,
टाइप 1 क्वेश्चन क्या थे? टाइप 1 क्वेश्चन थे सीधे सीधे मीन निकालो, मीडियन निकालो, मोड निकालो। टाइप 2 क्वेश्चंस क्या थे? एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस। दूसरा क्या था? टाइप 3 क्या थे? 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जिसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। टाइप 4 क्या था? लेस देन वाले क्वेश्चंस, लेस देन वाले। और लास्ट कौन सा क्या केस था? टाइप 5 वो डिसकंटिन्यूस, नॉट एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव मतलब डिसकंटिन्यूस वाले थे, उनमें क्या करना था? एडजस्टेड क्लास इंटरवल निकालना था। एडजस्टेड क्लास इंटरवल, नॉट एक्सक्लूसिव, नॉट एक्सक्लूसिव, ये वाले। तो आप चेक करें, ये 5 ही तरीके के सवाल थे। एडजस्टेड क्लास इंटरवल, एडजस्टेड क्लास इंटरवल। क्लास पहला पॉइंट ये चीज समझ में आई कि ये 5 ही तरीके के सवाल हैं आपके, है ना? ठीक है। दूसरा, अगर आप फॉर्मूलों की बात करें तो मीन का फॉर्मूला आपका था एक समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, इसे आपने कहा था डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या था? अज्यूम मीन मेथड, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, और डी आई की वैल्यू क्या थी? एक्स आई माइनस ए था अज्यूम मीन। और तीसरा मेथड था आपका ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, और यू आई की वैल्यू कैसे निकालते थे आप? डी आई बाय एच, और डी आई क्या होता था? एक्स आई माइनस ए। जहां तक मीडियन की बात है तो एक ही फॉर्मूला होता था, एक्स इज सॉरी यहाँ पे मीडियन लिख देंगे, दिस इज मीडियन। मीडियन का एक ही फॉर्मूला था आपका, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, और मोड का क्या फॉर्मूला था? एक्स के प्लस एफ के माइनस वन अपॉन ट्वाइस एफ के माइनस एफ के माइनस एफ के प्लस वन इंटू एच। चेक करिए, यही बस, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। दूसरा, जब हमने कहा था 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या गिवन होगा? टोटल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी प्लस वैल्यू भी गिवन होगी। वैल्यू मतलब मीन की वैल्यू, यहां भी वही होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी और मीडियन की वैल्यू, यहां टोटल फ्रीक्वेंसी और मोड की वैल्यू। और अगर एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी तो क्या गिवन होगा? वैल्यू गिवन होगी। वैल्यू मतलब मीन की, यहाँ पे मीडियन की, और यहाँ पे मोड की। अगर आप देखें तो ये पूरी समरी है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ये चीज क्लियर हुई क्लास? तो बस आप अगर ये फॉर्मूले याद कर लें तो आपका ये 90% चैप्टर पूरा खत्म है। बस क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ खाली ओजाइव बनाना। ओजाइव से आप मीडियन निकालते हैं, दिस इज सेकेंड मेथड ऑफ दिस। तो चेक करिए, इसमें से और इसमें से तो डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके अलावा मीडियन में ज्यादातर वो ये वाला देते हैं, कभी कभी ये दे सकते हैं, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है फिर से, तो हो सकता है कि वो इनमें से भी दे सकते हैं, लेकिन ओजाइव तो जरूर आएगा। बस हम लोग का ओजाइव हो जाएगा तो ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इतना समझ में आया है सबको? इसके क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे आरएस से चाहे एनसीईआरटी से, क्योंकि ज्यादा वैरायटी है ही नहीं। आपको बस इन फॉर्म्स को बस देखना है। तो बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग ओजाइव करेंगे, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्लास एक आपको इम्पोर्टेंट अनाउंस